देखिए बच्चों, कक्षा 11 साहित्यिक हिंदी वालों के लिए, जो सामान्य हिंदी यानी विज्ञान वर्ग से पढ़े होते हैं उनके लिए जो लेसन अंकित किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका लेसन दूसरा आता है काव्य में। इनका जन्म, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था सन 1442 ईस्वी में और जन्म स्थान इनका रायबरेली के जायस नगर में हुआ था। छोटा सा नगर है जायस नगर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। नगर के नाम पर इनका नाम जायसी इन्होंने अपना रखा। इनकी रचना में आता है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम। ये अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के बाद अगर किसी लेखक ने या कवि ने अपनी रचना अवधी भाषा में संकलित की तो मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो भाषा शैली है व्यंजना प्रधान शैली है। इनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में हुई थी। एक बार फिर जन्म वर्ष देखेंगे, 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी के रचना में से एक छोटा सा अंक है जिसका वर्णन आपके समक्ष मिलता है। ये नागमती वियोग वर्णन शीर्षक है इसका, नागमती वियोग वर्णन। और इसके माध्यम से सिंघल देव के राजा गंधर्व सेन की जो पत्नी है, राजा गंधर्व सेन अपने किसी दूसरे देश में जाकर के किसी दूसरे नायिका के प्रेम पास में बध जाते हैं। और जब वो दूसरे देश में जाकर के निवास करने लगते हैं तो नागमती उनके लिए विरह से व्यथित होकर 12 मासा का वर्णन आपके कोर्स में 12 महीने का वर्णन 12 पदों में कुछ और यानी 4 पद और बढ़ा करके वर्णन जायसी जी ने यहाँ किया है। ये श्रृंगार का निकट वर्णन किए हैं, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ विरह यानी वियोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं। और जायसी जी ने एक पद कहा था, एक पंक्ति कही थी जो कि बार बार पूछी जाती है, इतिहास के प्रश्नों से मिलान करके पूछी जाती है कि मोहिका हंसस की मोहि को हरिन का, आप मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस ईश्वर पर हंस रहे हो। अर्थात मानव को ईश्वर ने ही बनाया है, क्योंकि जायसी एक आंख से काने थे, अर्थात उनकी एक आंख सही नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने जब उन पर कोई किसी ने हंसा तो उन्होंने यह बात कही थी कि मोहि का हंसस की मोहि और इनका। यह प्रश्न भी आता है कि ये वाक्य के तो किसने कहा था, तो सीधा सा उत्तर इसका मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा था। कहते हैं चित्तौड़ की राजा रत्नसेन कि राजा रत्न गंधर्व सेन की पालित पुत्री पद्मावती एक पालित सुख किसी कारणवश महल से निकला और बहेलिया द्वारा पकड़ लिया जाता है। चित्तौड़ के एक ब्राह्मण ने, इनकी भूमिका में आप देखिए तो बता रहे हैं, चित्तौड़ के एक ब्राह्मण द्वारा क्रय किया गया। ब्राह्मण ने 1 लाख लेकर इसे चित्तौड़ के नरेश रत्नसेन के हाथ बेच दिया। एक दिन उनकी रानी नागमती ने उसे बाचाल तोते से अपने रूप के विषय में पूछा, तो जिस पर उसे पद्मावती की प्रशंसा करते हुए उसने उसकी अपेक्षा रानी को बहुत घटकर बता दिया। रानी ने तोते को मार डालने का आदेश इस एक धाय को दिया। राजा के भय से धाय ने तोते को छिपा लिया। राजा के लौटने पर तोते को न पाकर अत्यंत कुपित हुए। अंत में हीरामन नाम का तोता उपस्थित किया गया। राजा ने उससे संपूर्ण घटना सुनी। पद्मावती के रूप वर्णन सुनते ही राजा 16,000 कुंवर जोगियों के साथ पद्मावती को प्राप्त करने के लिए योगी वेश में बनाकर निकला। राजा की अनुपस्थिति में रानी नागमती के वियोग और दुख से संतप्त होने का वर्णन जायसी ने निम्न पदों में किया। हमने आपसे पूरा विवरण बताया कैसे कैसे क्या क्या घटना घटी। और उस घटना के बाद राजा 16,000 कुंवर योगियों के साथ जो योगी वेश बनाकर घूमा करते हैं, गली गली भिक्षा मांगा करते हैं और वही उनके जीविकोपार्जन का आधार होता है। इस तरह से वो राजा के साथ निकले और निकलने के बाद कहाँ चले गए, पद्मावत के घरेणी पद्मावती जहाँ रहती थी उस देश उस नगर में चले गए। तो कहते नागमती चितौर पथ हेरा, पियो जो कयो पुन कीन फेरा, नागर काहु नारि बस परा, ते मोर प्यु मोसो हरा। नागमती अर्थात जो राजा रत्नसेन की ब्याहिका पत्नी थी, जिसका अगाह करके पाणिग्रहण संस्कार से इसे लाए थे, उसने क्या किया, अपने चित्त माने मन के उर माने हृदय के पथ को
रास्ते को एक एक कोने कोने को जब ढूंढ लिया, अपियो जो गौ पुण्य की न रखी फेरा। कहते हैं जो प्रियतम महाराज रत्नसेन जो मेरे पास से गए तो फिर दोबारा घूमकर नहीं आए। ये नागर का नारी बस पड़ा। वो नागर माने चतुर। महाराज रत्नसेन जो चतुर थे वो किसी नारी के बस में पड़ गए तो ते मोर प्यू मोसो हरा, और उसने मेरे प्रियतम को मुझसे छीन लिया, अर्थात उसको अपने वश में कर लिया और मेरे प्रति उसका ध्यान अर्थात उसका मन ही हट गया। सुआ काल होई लेगा पीऊ और पीऊ ना ही जानत बर जीव। सुआ काल अर्थात मेरे उस युवा काल में उस समय उसने मेरे प्रीतम को मुझसे दूर किया, जबकि उस समय का ज्ञान उसे नहीं था, उस समय के विषय में उसे तनिक भी पता नहीं था। वह उस समय मुझसे मेरे प्रीतम को ले गया। भय नारायण बावन कारा राज करत राजा बलिछारा। नारायण अर्थात जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण करके जब महाराज बल ने त्रिलोक विजय यज्ञ किया तो भगवान विष्णु उनके यहाँ 52 का रूप बना करके आए और उनसे 3 पग ही भूमि मांगे। 2 पग में तो आकाश पृथ्वी नाप ले, तीसरे की बात उसके पास कुछ नहीं बचा। तो ये कहते हैं वय नारायण 52 कारा, अर्थात नारायण श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने 52 कलाओं का रूप धारण करके अर्थात 52 अंगुल का रूप धारण कर लिया। अतः मोर प्यो मोह सोच लिया। जैसे राज्य करते हुए राजा बलि को नारायण ने हर लिया था, उसी प्रकार से उससे पद्मावती रूपी सुंदरी ने मेरे छल का रूप बनाकर मेरे प्रियतम रूपी रत्नसेन को मुझसे हर लिया, छीन लिया। करण पास ले के छंदु अब विप्र रूप धर झिलमिलेंदु करण पास, अर्थात उसने अपने स्वरूप की रस्सी में राजा को मेरे प्रियतम को इस प्रकार से बांध लिया जैसे जल की झिलमिलाहट में जल के बीच में चंद्रमा झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से मुझे भी अपने प्रियतम का भविष्य अर्थात मुझसे मिलने का जो समय है वो झिलमिलाता हुआ अर्थात दुर्लभ जान पड़ता है। मानत भोग गोपीचंद भोगी ले अपाव जलंधर जोगी। कहते मानत भोग गोपीचंद जोगी, अर्थात गोपीचंद अगर कोई इस प्रकार से निकट सन्यासी हो, एकदम पूर्ण रूप से सन्यासी हो, उसे किसी प्रकार के भोग की किसी प्रकार के सुख वैभव की आवश्यकता जैसे नहीं होती है। लेकिन अगर कोई भोगी है, कोई अन्य आदमी है, सामान्य पुरुष है जिसे इस संसार के समस्त वस्तुओं की आवश्यकता है, वह भोगों को वह सुख व्यवस्थाओं को सुख के साधनों को कहाँ छोड़ सकता है। तो फिर कहते हैं भोग ले अपसवा जलंधर जोगी। अपसवा जलंधर जोगी जैसे जोगी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं और भोगी को कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं, अर्थात दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। कै लय कान है भा अकरुर लोपी कठिन बिछोह जिये कि गोपी। जैसे गोकुल से श्री कृष्ण को अक्रूर लेकर के अलुप्त हो गए, लुप्त हो गए, कहाँ चले गए किसी ने नहीं देखा, और उनके वियोग में गोपिकाएं किस प्रकार था न जाने कितना कठिन दुख कितना असह्य दुख सह करके अपना जीवन बिताया। उसी प्रकार से उस राजकुमारी ने मेरे प्रियतम को किसी माध्यम से अपने पास बुला लिया। सारस जोर कर औन हरि मोर व्याधा लीन झुर झुर पींजर भय भई बिरह काल मुहदीन। सारस जोड़ी, सारस बच्चों एक बात बताएं, सारस एक ऐसा पक्षी है जिसके जोड़े में से अगर एक को मार दो तो दूसरा खुद बन जाता है। तो ये कहते हैं कि सारस जोड़ी, सारस की जोड़ी को किसने हर लिया, किसने मार दिया? अरे किसी व्याध ने ही मारा होगा, किसी बधिक ने ही मारा। झूरी झूरी पिंजर होए भई बिरह काल मुहदीन। मैं तो झूरी झूरी अर्थात सूख सूख करके पिंजरे के से भी निकलने लायक नहीं रह गई, अर्थात तो यह शरीर एकदम जीर्ण और कंकाल हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रह गया। प्यो वियोग यस बाउर जीव पपिहा नित बोले प्यो प्यो। मेरे प्रियतम का वियोग इस प्रकार से प्रतीत होता है कि जैसे
उनके बगैर जीना कठिन हो गया हो। और पपीहा नित बोले पियो पियो। पपीहा माने को, पपीहा एक प्रकार का पक्षी होता है जो नित्य प्रातः काल जब वह बोलता है तो मुझे विरह के बाण और तीक्ष्ण गति से लगते हैं। अधिक काम दाद है सोई रामा, हरिले सुगा गयो जीप्यू नामा। कामनाएं, मन की इच्छाएं अत्यधिक मात्रा में जागृत हो गई हैं। जैसे कभी सुख भोग किए हैं और दुख के दिन आते हैं तो सुख भोग की बातें बार बार आके टकराती हैं, बार बार वो चीज़ें याद आती हैं, तो ही कहते हैं अधिक काम दान है सोई रामा। अर्थात अत्यधिक मात्रा में इच्छाएं बार बार प्रकट करती हैं, कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा रखती हैं। हर ले सुगा गयो क्यों नामा, लेकिन उस सुगा अर्थात उस तोते ने ऐसा वर्णन किया कि मेरे प्रियतम के नाम को ही मुझसे दूर कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि ना राजा रत्नसेन की बातें छोड़ दीजिए, रत्नसेन का नाम भी नागवती से अत्यधिक दूर हो गया है। विरह बाण तसलाग निडोली, रगत पसीज भीज गई चोली। विरह का बाण इस प्रकार से हृदय में लगा है कि जिसका शरीर तनिक हिला तक नहीं, विरह रूपी बाण के आघात से शरीर हिला तक नहीं, लेकिन उस बाण की चोट से जो रक्त की धारा बही उससे समूचा अधर वस्त्र, ऊपर का ऊर्ध्व वस्त्र जो था सब का सब उस रक्त से भीग गया, गीला हो गया। असूखा हिया हार बा भारी, हरे हरे प्राण तजे सब नारी। हृदय सूख गया और हृदय पर नित्य प्रति सौंदर्य को बढ़ाने वाला जो हार है अब वो भारी लगने लगा, अब वह वजन प्रतीत होने लगा, वजन जैसा प्रतीत होने लगा, असह्य वजन उसका दिखाई देने लगा। कहते हैं हरे हरे प्राण तजे सब नारी। और जब वह हार जो सबसे प्रिय वस्तु होती है वह जब भारी दिखने लगा तो जैसे प्राण छोड़ देने की जिज्ञासा हो गई। खन एक आव पेट में सांसा, खन ही जाए जीव हो निराशा। एक क्षण के बाद एक दूसरी सांस आती है और तब तक फिर वह सांस चली जाती है, फिर से निराशा के बादल छा जाते हैं, फिर से निराशा छा जाती है, आशा अपने आप समाप्त हो जाती है, उम्मीदें हट जाती हैं। पवन डोलही ईंचई चोला, पहर एक समुझी मुख बोला। कहते पवन डोलाओ सींचई चोला, जो हवा पंखा चला रही है, जो बार बार हवा से मेरे शरीर की गर्मी को कम करने का, ताप को कम करने का प्रयास कर रही है। झोला माने शरीर होता है, पवन माने हवा, डोलावे माने झलना, पंखे को झलने से। पहर एक समुझे मुख बोला, एक प्रहर के विचार करने के बाद मेरी ओर देख करके कुछ कहने की जिज्ञासा रखती है। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव प्रियतम कहना। कहते हैं कि जब इस हवा के संचार से तनिक भी चेतना लौटती है तो बार बार लोगों के मुंह की तरफ देखती रह जाती हूँ कि कोई आकर के मेरे प्रियतम के आगमन की भाषा अर्थात उनके आगमन की सूचना मुझे सुना जाए। को सुनावे प्रियतम भाका, आहि जो मारे विरह के, आग उठैले तेहि लागी। हंस जो रहा समीर मह, पाख जरागा भाग। कहते हैं आहि जो मारे विरह को, आहि माने जो शत्रु, अरि तो आई माने सर्प से तात्पर्य है, वह इस प्रकार का सर्प है, विरह रूपी सर्प इस प्रकार से छाया हुआ है कि जो उस शत्रु को मार दे, उसे मार ले जाए। उठे आग उठे ते लागी, और जब विरह के सर्प को मार दिया जाता है तो अपने आप उसके द्वारा हृदय में आग सी उठती है, एक ज्वाला सी जलती है। हंस जो रहा समीर में, पांख जरागा भागी। और जो समीर माने शरीर के अंदर जीव था, जीव रूपी हंस था, इस शरीर के जलते ही वो क्या हो गया, दूर भाग गया, चला गया। पाट महादेह नहारु, समुझ जीव चित चेत सभारो। कहते पाट महादेव अर्थात पाट का मतलब क्या होता है, शरीर। पाट महादेह नहारु, बार बार विश्वास दिया जाता है, बार बार विश्वास दिला रहे हैं साथ की मतलब सखियाँ। और हृदय को नहारो अर्थात अपने आप को छोड़ना न करो। समुझ जीव चित चेत सभारो,
अपने जीवन में एक बार फिर से उसकी चैतन्यता को देख करके एक बार संभलने का प्रयास करो, स्थिर होने का प्रयास करो। भंवर कौन संग होई मेरावा, संवर नेह मालती पहआवा। भंवर कौन संग में मेरावा, अर्थात वह कौन सा कठिन समय आ गया, वह कौन सी ऐसी भंवर आई, कौन सा ऐसा चक्र चला जिसके कारण वह जो मेरा प्रियतम था मुझसे दूर चला गया। भंवर यानी जो जल भंवर होती है, जल भंवरी जिसे कहते हो, उस भंवर के बीच में न जाने ऐसा कौन सा चक्र चला जिसने मेरे प्रियतम को मुझसे हर लिया। और क्या किया, हर लिया। मेराव माने महारानी से तात्पर्य है। मेल, महारानी नहीं, सॉरी, मेल से तात्पर्य है। भंवर कौन संग होई मेरावा, अरे कौन सी ऐसी भंवर, कौन सी ऐसी जल की भंवरी घुल के आई जो हमें अपने में मिला ले जाए। फिर क्या, संवर नेह मालती पहयावा, और खूब संवार करके मालती के पुष्पों के साथ उसने मुझे पति को, मेरे प्रियतम को मालती के पुष्पों से सुसज्जित होकर उठा लिया, अर्थात हटा दिया। पपिह स्वाति सौ जस प्रीति, टेक पिपास बांधु मन थीति। जैसे पपीहा पक्षी स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद को ही पीता है और इस जिद में अपनी प्यास को रोके रह जाता है। कहते हैं टेक पिपास बांध मन थीति, थीति माने विश्वास, अपने मन में विश्वास बांध करके अपनी प्यास को रोके रह जाता है। केवल स्वाति नक्षत्र के जल से अपनी प्यास बुझाता है। धरती ही जैसे गगन सुनेहा, पलट याव बरखार तुम्हें। जिस प्रकार से पृथ्वी से आकाश का प्रेम अटूट होता है और अपने उस प्रेम के कारण पलट याव, पलट माने घूम करके क्या कर जाता है, वर्षा ऋतु मेघा, जैसे घूम घूम करके वर्षा ऋतु के मेघ बार बार आ जाया करते हैं, उसी तरह से अपने आप वह मेरा जो प्रियतम है घूम करके वापस चला आए, अर्थात घूम करके अगर पद्मावत के पास गया है तो घूम कर मेरे पास चलाए। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो वेली। अरे अगर उसी प्रकार से आ जाता, वापस घूम के मेरा प्रियतम आ जाता तो मुझे कैसे लगता, जैसे पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है और समस्त पुष्पों को लेकर आती है, उसी तरह से मेरे से सूखे हुए जीवन में एक बार फिर से हरियाली आ जाती। सो रस सो मध सो बेली, कहते हुआ रस, वह भ्रमर और वह लताओं की बेल, यह सब घूम करके मेरे पास वापस आ जाती। अजीम अस जीव करस सो बारी, यह तरवर उन उठाई संवारी। कहते हैं जिस प्रकार से उनके आगमन से, अर्थात बसंत ऋतु के आगमन से पतझड़ के बाद वृक्षों में नए पत्ते, नए पुष्प, फल सब लग जाते हैं, उसी प्रकार से जब प्रियतम का आगमन हो जाएगा तो मेरे सूखे हुए शरीर में फिर से सुंदरता, सौंदर्य सब कुछ वापस आ जाएगा। दिन 10 बिंदु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। कहते हैं जो 10 दिन के ताप के कारण, गर्मी के कारण ये तालाब जो सूख गए हैं, वह जैसे ही वर्षा ऋतु आती है फिर भर जाते हैं, फिर उसमें कमल खिल जाते हैं, फिर उसमें हंस पक्षी का आगमन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जब मेरे प्रियतम वापस आ जाएंगे राजा रत्नसेन, तो मैं फिर जो सूखी हूँ, विरह से संतप्त होकर के नष्ट हो चली हूँ, फिर से स्वस्थ हो जाऊंगी। मिला ही जो बिछुरई साजन, अंकम भेंट मगहंत, तपहि मृग सिरा जे सहें, ते अद्रा पलुहंत। अद्रा और पलवंत ये नक्षत्रों के नाम हैं। तो कहते हैं मिलई जे बिछुरई साजन, अगर बिछड़े हुए प्रियतम मुझसे मिल जाते हैं तो अंकम भेंट गहंत, मैं उन्हें अंकम माने गोद में, खूब गहंत माने पूरे जी जान से, अर्थात पूरे मनोयोग के साथ मिल लूंगी, गले लगा लूंगी। फिर क्या कहते, तपई मृगस्रा जे सहें, ते अद्रा पलवंत।
और जो फसल मृगशिरा नक्षत्र की तपन को खूब गहनता से सह लेती है और उसके बाद भी जीवित रहती है, वह आर्द्रा नक्षत्र के आगमन पर खूब हरी भरी हो जाती है, अर्थात बहुत अधिक वृद्धिकर हो जाती है, बड़ी अधिक मात्रा में विकसित होती है, पुष्पित और पल्लवित होती है। चढ़ा आषाढ़ गगन खंड गाजा, साजा बिरह दुंदुभ दल बाजा। कहते बिरह दुंदुभ रूपी दल को सजा करके जब आषाढ़ का महीना लगा तो आकाश में मेघों की गर्जना शुरू हुई, तो साजा बिरह दुंदुभ दल बाजा, समस्त प्रकार के बिरह को सजा करके दुंदुभी बजाने लगे। धूम साम धौरे धन धाए, कहते हैं कि धूम साम धौरे धन धाए, अश्वेत ध्वजा पग पांच दिखाए। इधर धुएं का समूह, उधर श्याम रंग के बादल, भंवरों का समूह, घन काले रंग के बादल, ये सभी एक रंग से छा गए। आषाढ़ का महीना जो काली बदली छाती है, उसमें जो एकाध छिटपुट पुष्प लगे होते हैं, उन पे भी भंवरों का पुष्प, भंवरों का मडराना, अर्थात ये सब के सब श्याम रंग के ही दिखाई देते हैं। तो उसके साथ क्या, श्वेत ध्वजा पग पांति दिखाए। इधर तो पृथ्वी पे श्यामलता है, तो आकाश में सफेद रंग के बगुले की पंक्तियां दिखाई देती हैं, वो जैसे लगती हैं श्वेत रंग के कामदेव की ध्वजा फहरा रही है, ध्वजा के समान फहर रही है। खड़ग बीज चमकै चहुरा, बुंद बान बरसई घनघोरा। खड़ग माने जैसे चमचमाती हुई तलवार चमकती, उसी तरह से आसमान में बिजलियां चमकती हैं चारों ओर। फिर क्या, बुंदवान बरसे चमोरा, और जैसे तलवार चमकती है, प्रहार होता है तो चोट लगती, उसी तरह से बिजलियां चमक करके, बिजली की चमक के साथ जब वर्षा रूपी बूंदों का बाण लगता है विरहणी को, तो विरहणी बहुत अधिक दुखी होती है, बहुत ही घायल हो जाती है। वनई घटा आए चौफेरी, कंत उबार मदन हो घेरी। कहते वनई माने एकदम तटस्थ होकर के बड़े निकट तक बादल की घटाएं आकर के घेर लेती हैं। हे प्रियतम, आकर के मुझे उबार लो, क्योंकि मुझे मदन माने कामदेव ने घेर लिया है। मुझे किसने घेर लिया है? कामदेव ने घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहे न जीव। दादुर माने मेढक, मयूर, कोकिला, पीऊ, ये सभी पक्षी एक साथ क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। गिरे बीज घट रहे न जीव, और इनका आज की जो वाणी है वो जैसे तीर के समान लगती है, और इस प्रकार की पीड़ा होती है। घट माने शरीर में ये जीवात्मा न होने का ज्ञान होता है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। पुक्ष नखत सिर ऊपर आवा, हौ बिनु नाम मंदिर को छावा। पुक्ष नक्षत्र जो भयंकर वर्षा का संकेत होता है, तो कहते हैं वो अब सिर के ऊपर आ गया। नाम माने नायक, मेरे नायक मेरे प्रियतम है नहीं। तो उस समय खास फूस के घर बनते थे, तो कहते हैं अब वो जो नायक नहीं है, तो हाँ बिनु नाम मंदिर को छावा, बिना नायक के मेरे इस मंदिर रूपी घर को कौन ढकेगा, अर्थात शरीर रूपी मंदिर को कौन सहारा देगा? कोई सहारा देने वाला नहीं है। अत्रा लाग लाग भूई ले, महि बिनु पीऊ को आदर दे। कहते अत्रा नक्षत्र लगा, और वह क्या कर रहा? लाग भूई ले, और उसे लगते ही पृथ्वी अत्यधिक हरी भरी सी प्रतीत होने लगी। फिर क्या कहे? कहते हैं कि मोहि बिनु पीऊ को आदर दे। जब मेरा प्रियतम घर पे ही नहीं है तो मुझे सम्मान कौन देगा? अर्थात अद्रा नक्षत्र में पृथ्वी की जुताई बुआई की जाती है, उनमें फसलें लगाई जाती हैं, उनकी देख रेख साज सज्जा होती है। यह सब मेरे साथ कौन करेगा? अर्थात मेरे लिए जो मेरा प्रियतम घर पे नहीं, तो इसे कौन कर सकता है? जे घर कंता ते सुखी, जे गौरव और गर्व, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। कहते जिनके घर पे प्रियतम हैं वे लोग सुखी हैं, अजय गौरा, और जिनके घर पे और गर्व सुखी भी हैं, उन्हें अपने पर अहंकार भी है, गर्व भी है। कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। और जिनका प्रियतम घर से बाहर है, वो अपने संपूर्ण सुखों को भूल गई हैं, उनके पास कोई सुख है ही नहीं। सावन बरस में अति पानी,
अब धरनी परी हो बिरह झुरानी। सावन के महीने में बादलों ने खूब घनाघोर वर्षा किया और धरनी माने मैं पृथ्वी पर गिरी पड़ी हूँ लेकिन सूख गई हूँ। जबकि सावन के महीने में कोई फसल सूखती नहीं है, क्योंकि जल की आवश्यकता फसल को जल की अधिकता रहती है। लाग पुनर्वस पेऊ न देखा भय बाउर कह कंत सरेखा। कहते पुनर्वस नक्षत्र के लगते ही जब मुझे प्रीतम नहीं दिखाई दिया तो मुझे भय बाउर व कंत सरेखा। जिस किसी भी तरफ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ कंत माने प्रियतम के सरीखे मुझे कोई दिखाई देता है। मेरे प्रियतम जैसा ही कोई दिखाई देता है। रकत के आंसू करई भूई टूटी रेग चली जैसे वीर बहुटी। मेरी आंखों से रक्त के आंसू वर्षा करते हैं, गिरा करते हैं। रेग चले जैसे वीर बहुटी, और मैं जैसे रेग करके कैसे चल रही हूँ, जैसे कछुए रेग रेग के चलते हैं। कछुए की तरह से केचुआ जो देखे हो ना केचुआ, उसी तरह से जैसे धीरे धीरे रेगता है, मैं उसी प्रकार से रेग रेग करके चल रही हूँ। सखी रचा पीऊ संग हिडोला हरियर भूमि कुसुम्बी चोला। मेरी सखियों ने क्या किया, अपने प्रियतम के साथ हिडोला बना लिया। सावन के झूले की याद आती है। और कैसा हरियर भूमि कुसुम्बी चोला, एक तो हरे रंग की जमीन है, दूसरे कुसुम्बी, एक अलौकिक सौंदर्य की अनुभूति होती है। उस पर उस प्रकार का वस्त्र धारण करके सखियों ने अपने प्रियतम के साथ झूला झूलने का आनंद लिया। हे हिडोल अस डोलय मोरा बिरह भुलाय दे झकझोरा। इधर तो मेरा हृदय क्या कर रहा है, मेरे हृदय को भुला है, बार बार ये बिरह झकझोर दे रहा है। ये जो बिरह है मेरे हृदय को झकझोर दे रहा है। ये हिडोल बाट असूझ अथाह गभीरी जीव बाउल भा फिरै भभीरी। बाट असूझ कहते हैं कि बाट कैसी है, रास्ता दिखाई नहीं देता। अथाह गभीरी, और वह गहराई भी अत्यधिक जैसी दिखाई देती है। अजीव बाउल भा फिरै भभीरी, और मैं बावरे के समान, पागल के समान, भभीरी माने बिना रास्ते का, बिना उद्देश्य का इधर उधर भटक रही हूँ। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी मोहि नाव खेवक बिन खाकी। कहते हैं जब मैं संसार रूपी सागर में, संसार रूपी समुद्र में जैसे अज्ञानी नाविक के समान नाव पर बैठी हूँ, मेरी नौका को चलाने वाला मेरा प्रियतम है नहीं, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, डूब रही हूँ। मुझे सहारा देने वाला मेरा प्रियतम नहीं है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहण घन बन ढाक। किमिको भेटो कंत तुम नाम पावन पाख। कहते हैं हे प्रियतम तुम कहाँ हो, पर्वत और समुद्र के बीच में, जहाँ अगम माने न जाया जा सके, उस बीहड़ में एक ढाक का वन है। उस ढाक के वन में किम भेटों में कंत तुम, किस प्रकार से हे प्रियतम मैं उस वन तक आकर के तुमसे मिलूं। न तो मेरे पास पैर है, न तो मेरे पास पंख है। बस बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। शेष जो इसके बाद का वीडियो है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।